जय गुरुदेव। अम, रक्षाबंधन की कहानी वैसे तो कहाँ से शुरू हुई पता नहीं, लेकिन एक जो रेफरेंस दिया जाता है बलि राजा का, वो श्लोक और वो कहानी बताता हूँ और फिर हम लोग शुरू करते हैं अपना रोज का सेशन। वो श्लोक है, ये न बद्धो बलि राजा दान इंद्रो महाबला तेन मंत्रेण बध्नामि रक्षमा चरमा चरम। और उसका अर्थ यही है, जब कोई राखी बांधता है किसी को, तो जो राखी बांध लेता है वह यह मंत्र कहता है कि जिस मंत्र से दानशूर महाबली बलि राजा बंधा गया था, उसी मंत्र से मैं अपने आप को बांधता हूँ और मैं आपके रक्षा की, आपके संरक्षण का आपको वचन देता हूँ। और हमें यह कहानी पता है कि बलि राजा जब बड़ा यज्ञ कर रहा था, सब कुछ दान कर रहा था, तब सारे देवताओं को डर लगा कि यह कुछ अगर बहुत शक्तिशाली हो गया, क्योंकि दान भी एक बड़ा कर्म होता है और बहुत ज्यादा दान करने से, सब कुछ छोड़ने से स्वाभाविक है उसमें वैराग्य आता है। वैराग्य से फिर तो सब कुछ पॉसिबल है जीवन में। तो यह बड़ा शक्तिशाली हो जाएगा इस तरह से दान करेगा तो। और क्योंकि ये असुर है, तो इसके द्वारा फिर हो सकता है स्वर्ग पे, बाकी जगह पे भी पूरा राज लिया जाए। तो उसके ऊपर सब लोग भगवान विष्णु के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि कुछ करें। तो फिर भगवान विष्णु वो अपना एक अवतार लेते हैं, वामन का। उनके 10 अवतारों में से वो भी एक वामन अवतार है, जिसमें एक छोटा बट्टू होता है, जिसकी जस्ट ऐसा कहते हैं मुंज हो चुकी है, उपनयन हो चुका है। और उपनयन से याद आया कि आज का दिन, राखी पूर्णिमा का, इस दिन आपके जनेऊ भी बदले जाते हैं। आर्ट ऑफ लिविंग से, अपना केंद्र से लाइव प्रोग्राम होता है आज और कल 6:30 बजे है, जहां तक मैं समझता हूँ। तो उसमें यह अपने जो थ्रेड होता है, जनेऊ होता है, वो बदला जाता है। हर राखी पूर्णिमा को उसको बदलना होता है। तो ये बटू वहां पे गया और उसने फिर, जैसे उस समय की प्रथा थी कि कोई भी ब्राह्मण या कोई और दान मांगने के लिए जाता था, तो फिर उससे राजा को राखी बांधता था कि आप हमारी रक्षा करो, हम जो चाहते हैं वो करें। राजा का कर्तव्य होता है अपने प्रजा की रक्षा करें। तो फिर उसने भी राजा से राखी बंधवाई, राजा को राखी बांधी। और फिर राजा ने प्रॉमिस किया कि ये जो तुम्हें चाहिए वो दे दूंगा। और उस समय उसने फिर 3 कदम जमीन मांगी। तो हमें तो पता है फिर पहला कदम, जैसे जैसे वामन ने अपना पूरा बढ़ाया, तो पहले कदम में पूरी पृथ्वी ले ली। दूसरे कदम में फिर पूरा आकाश व्याप लिया। और फिर तीसरा कदम पूछा कि अभी कहाँ रखूं। तो फिर कहा कि मेरा सर अभी मेरा है, तो मेरे सर पे रख के आप मुझे पाताल में भेज दो। और फिर उसको पाताल नरेश बनाया गया, उसका आशीर्वाद दिया गया कि तुम चिरकाल तक वहां पे रहोगे। और इस तरह से ये कहानी होती है। इसमें और भी शुक्राचार्य की कहानी वगैरह कुछ कुछ छोटे छोटे और पोर्शन है, पर हम उसमें अभी नहीं जाएंगे, वरना ये कहानी पढ़ने लायक है। तो वही परंपरा रही है, जिससे भी हम संरक्षण चाहते हैं वही हम उनको राखी बांधते हैं, अपने गुरु को राखी बांधते हैं कि आप मुझे, मेरा संरक्षण करें, मुझे अज्ञान से बचाएं और मुझे ज्ञान का दान करें। जब भी हम मांगेंगे गुरु से, तो बस यही बात मांगे, है ना। चाहे हमें संकल्प लेना हो, कुछ भी लेना हो, तो इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि मांगते वक्त कोई साधारण बात मत मांगना। हाँ, मुझे पार्किंग का लॉट दिला दो, मुझे घर दिला दो, हाँ शादी करवा दो, ऐसी छोटी छोटी बातें मत मांगो। एकदम निर्वाण की बातें मांगो। बाकी उसके लिए गुरु है, बाकी तो कोई ना कोई फुलफिल कर देगा। और गुरु के पास जा रहे हो तो यही मांगना। तो आज के दिन अवश्य अपने घर में गुरुदेव का फोटो होगा। तो हम तो भगवान को भी राखी बांधती है, लेकिन गुरुदेव को भी राखी बांधे और उनसे ज्ञान की अ, मांग करें। ठीक है। तो ये मंत्र ध्यान में रख लेना। थोड़ा एक दो शब्द भी सुने आज के दिन, तो गूगल पे सर्च करोगे तो ये मंत्र मिल जाएगा। ये न बद्धो बलि राजा दान इंद्रो महाबला तेन मंत्रेण बध्नामि रक्षमा चरमा चर। थोड़ा इधर उधर शब्द हो सकते हैं, क्योंकि संस्कृत श्लोक है तो उनमें कभी कभी
अपने अपने वर्जन भी आ जाते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो कल हमने देखा वशिष्ठ ऋषि यह सारी बातें बता रहे थे श्री राम जी को, अलग अलग योनियों के बारे में उन्होंने बताया, जैसे पिशाच के बारे में बताया था। और उसके बाद फिर वो श्री राम जी ने पूछा कि जैसे इंसान को तो ठीक है कि वो कुछ दान तप यज्ञ या फिर ज्ञान का मार्ग पकड़ के, विवेक का मार्ग पकड़ के अपना जीवन सुधार सकता है, लेकिन श्री राम जी की कंपैशन भी देखे और कुतूहल भी देखे। उन्होंने कहा तो इंसान के लिए तो ठीक है, लेकिन ये जो छोटे जानवर होते हैं, पेड़ पौधे हैं, पत्थर है, पर्वत है, इनका क्या होगा। तो उनके बारे में भी वशिष्ठ ऋषि ने वही बात बताई कि उन्हें भी दुख दर्द होता है, लेकिन सारांश में यही है कि वे भी अपने ही विषयों में फंसे रहते हैं। यह हर एक की बात है, केवल इंसान ही नहीं, यहाँ पे जानवर हो या पेड़ हो, उन्हें अगर आपने कहा, जानवर मतलब छोटे से छोटा चींटी या उससे भी छोटा जानवर भी रहा, या इवन वायरस रहा, वायरस नहीं बैक्टीरिया रहे, कुछ रहे, तो उनके बारे में भी वही कहानी है कि वे अपनी पोजीशन को छोड़ना नहीं चाहते, जिसमें है उसमें सुखी रहते हैं। और यही एक कारण है कि हम इंसान चाहे दुख में भी हो, लेकिन हमको फिर से इसी बात में रहना पसंद है, वही बात से अटैचमेंट हो जाती है, उसको छोड़ना नहीं चाहते। जानवर भी जो भी है उसको छोड़ना नहीं चाहते, उनके भी विषयों में फंसना, अटैचमेंट हो जाती है। किसी जानवर को अगर कहा जाए कि चलो तुम्हें मारता हूँ, मुक्ति मिल जाएगी, फिर शायद अगला जन्म अच्छा होगा, तुम्हारे कर्म कुछ कटने बाकी है, तो उसको मृत्यु नहीं चाहिए। वो चाहता है कि नहीं, जैसा हूं वैसा रहे, क्योंकि उसको भी भय होता है। और यह बात हम समझ ले कि हमारा जन्म पता नहीं कितने योनियों के बाद या कितने योनियों से होते होते हम इंसान बने हैं। और बार बार इस बात को हम समझे, जो गुरुदेव ने भी कभी कहा था कि विषयों में हम पहले भी अटक चुके हैं। ये एक ही जीवन नहीं कि हमें खाने पीने को मिल रहा है, सोने को मिल रहा है, एंजॉय करने को मिल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं, इसके पहले भी हम कई जन्म वही बातें करते आ रहे हैं, कई जन्मों में हम उसी विषयों में फंसे हैं। कम से कम अभी अगर थोड़ा ज्ञान मिल रहा है, गुरु मिले हैं, तो ये विषयों से अपने आप को बचाएं, वासनाओं से अपने आप को बचाएं, और हो सके तो इस जीवन का सुंदर उपयोग करके काफी आगे निकल जाए। यही उस कहानी का मेरे विचार से सारांश था। बाकी तो ये तो ठीक है, जानवरों के साथ क्या होता है, पेड़ के साथ क्या होता है, वो इन्फॉर्मेशन है, उसका मतीतार्थ, उससे हम क्या समझते हैं, वो यही समझते हैं कि सब लोग फंसे रहते हैं, चाहे वो इंद्र है चाहे चींटी है, लेकिन वो उससे बचे। बहुत हो गया, मन में वो जो वैराग्य है ना, वो आना चाहिए अभी, कम से कम इस कहानी से तो आना, इस बात से तो आना चाहिए कि बहुत भोग लिया, बहुत खाया, पता नहीं चींटी बन के कितनी बार मैंने चीनी खाई होगी, गुड़ खाया होगा, पता नहीं और कोई जानवर बन के कितना क्या क्या किया होगा। अब बस इनफ, अभी तो मुक्ति की चाह है, गुरुदेव कृपा करे और मुक्ति दे दे, यही मन की हमारी फीलिंग होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद आज हम एक कहानी शुरू करते हैं, और वह कहानी यह अज्ञान के बारे में है। यहाँ पे इसके कहानी के पहले ये जो सारा चींटियों का वगैरह अनुभव था, इसके बारे में जो बता रहे थे, तो उस समय पाषाण आख्यान खत्म हो गया। पाषाण आख्यान हमने देखा, उसका अर्थ यही था कि यह सब भ्रम है, हम सारा भ्रम में फंसे रहते हैं, और उसी को अपना जीवन समझते हैं, उसी में रहते हैं। उसी से अपने आप को बचाना यह अच्छा रहेगा कि उसको केवल एक स्वप्न करके देखें, उसमें उलझे नहीं, केवल साक्षी भाव से देखें, दूर से देखें। और फिर यह भी था कि उसके अंदर वहां पे जो भी घटनाएं देखी थी हमने, सिमिलर घटनाएं हमारे अंदर भी होती है, हमारे अंदर भी कई सारे विश्व आते हैं, हमारे ही अंदर हमारी भावनाओं के प्रलय होते रहते हैं। तो उन प्रलयों को, उन विश्वों को हम देखें कि आते हैं जाते हैं, आते जाते हैं, उसका पार्ट बन के हमें चक्कर काटने की, घूमने की आवश्यकता नहीं। केवल एक साक्षी भाव से देखते रहे कि हमारे अंदर क्या हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है, दोनों तरफ देखने की हमें एक अम, दोनों तरफ देखने का अभ्यास हम कर लें। तो श्री राम जी ने उसके बाद पूछा
और आज जो कहानी हम सुनेंगे यह है विपश्चित राजा। विपश्चित राजा की इस कहानी को अविद्या आख्यान ऐसा कहा गया है। और अभी तक योग वशिष्ठ में हमने जितनी भी कहानियां देखी, तो कई बार ये था कि कहानी के अंदर कहानी, कहानी के अंदर कहानी, ऐसे होता था, थोड़ा कंफ्यूज हो जाते थे। यह कहानी उन सब कहानियों का पीक है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग कहानी अगर होगी तो यह होगी, कि जिसमें एक कहानी के अंदर दूसरी, दूसरी के अंदर तीसरी, पता नहीं ऐसे कितने लेयर हैं। पर जैसे मैंने आपको कभी सचेत किया था, कि सावधान किया था, कि हम कहानी सब पढ़ते समय केवल जो सामने हो रहा है उसके तरफ ध्यान दें। कहाँ से शुरू होती, किसने किसको क्या बताया, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं। कैरेक्टर में हमें उलझना नहीं है। हमें केवल जो ज्ञान है वो हमें देखना है, सामने क्या बताया जाता है। तो श्री राम जी पूछते हैं यह सब सुनने के बाद, और आत्मा के बारे में भी वशिष्ठ ऋषि ने बताया था, वही सब पहले जो बातें थी, ये सब कैसे उदित होता है, इसका अंत कैसे होता है, ये सारी बातें बताने के बाद श्री राम जी पूछते हैं कि हे भगवान, यह जो चिदाकाश ये अनादि अनंत है, और यह केवल अपने ही अनुभव से हमें जान लेना है। यही एक बात है जिसको सचमुच जानना चाहिए, बाकी तो इस क्रिएशन में कुछ है नहीं कि जिसको जाना जाए। तो इस क्रिएशन में भी यह जो भी हम दृश्य देखते हैं एक तरह से स्वप्न की तरह ही है, और उसका तो कोई अस्तित्व है नहीं, वो तो केवल शून्य है। लेकिन फिर भी हमें दृश्य रूप से वही सब कुछ अनुभव में आती है। तो जो हम अनुभव ले रहे हैं एक तरह से वो तो अविद्या ही है। यह सब सत्य है, मानते भी हैं। अभी तक आपने जितना ज्ञान दिया उससे यह समझ में आ गया कि यह सारी अविद्या है। लेकिन जो अज्ञा पुरुष है, जो यह सब जानते नहीं, अज्ञानी है, वो कब तक इसमें फंसे रहेंगे, और उनके अविद्या का स्वरूप क्या है, उसका तत्व क्या है, वो कितनी बड़ी है, ये आप मुझे बताएं। सारांश में हम जो बार बार अविद्या के बारे में बात करते हैं, तो वही है कि यह, चलो मान लिया आपने बताया ये सच है, ऐसा ऐसा है, लेकिन कभी तो इस अविद्या से हम अज्ञान से बाहर तो आ सकते हैं। कभी तो वो होगा ना कि इसी अविद्या में फंसे रहे, इसी अज्ञान में फंसे रहे, तो कब तक फंसे रहते हैं, कितना बड़ा है ये। तो इस पर वशिष्ठ ऋषि ने कहा कि जैसे मैंने आपको इस सत्य के बारे में बताया, वैसे ही ये जो अज्ञानी होते हैं उनके लिए यह अविद्या, यह जो भी देख रहे हैं, ऐसा लगता है कि यह सचमुच है। और जैसे ब्रह्म का हम अंत नहीं पा सकते, इस क्रिएशन का अंत नहीं पा सकते, वैसे ही यह भी अविद्या, यह भी इसका अंत नहीं लगता, इसका भी कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। और इसके बारे में एक विशेष कथा मैं आपको बताता हूँ। मेरे विचार से यह स्वाभाविक है। अविद्या भी अगर उसी अनादि अनंत चिदाकाश का ही क्रिएशन है, उसी से बना है, तो जैसे उसका मूल जो जो चिदाकाश है, जो चित है, जिसको समझना, जिसको वर्णन करना, ये स्वाभाविक, शक्य, पॉसिबल नहीं होता, वैसे ही यह भी जो अविद्या है उसको भी कोई समझा नहीं सकेगा, उसका कोई वर्णन नहीं कर सकेगा, क्योंकि दोनों ही एक ही बात के रूप हैं। पर यह अविद्या कितनी बड़ी होती है, इसका यह छोटा यह कहानी है। इस कहानी में काफी वर्णन है, तो मैं सारे वर्णन नहीं ले रहा हूँ, लेकिन थोड़े थोड़े जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसको हम कवर करते हैं। पर पढ़ने लायक कहानी जरूर है। जब ऐसे ही बच्चों को भी बताना है, तो हैरी पॉटर जैसे ही एक के अंदर एक, एक के अंदर एक, एक के बाद एक जैसे एपिसोड आते हैं, वैसे यहाँ पे भी है। तो वशिष्ठ ऋषि बता रहे हैं कि एक ऐसे ही इस क्रिएशन में एक त्रिभुवन है, उसमें एक जग है, उसमें एक नगरी है, और उस नगरी में एक विपश्चित नाम का राजा रहता था। बड़ा अच्छा राजा था, सब तरह उसका पराक्रम था, बहुत जगह उसने अपने कार्य कर लिए थे। तो एक बार वो अपने राज्य में, अपने ही दरबार में बैठा था, अपनी प्रजा का और राज्य का सब कारोबार संभाल रहा था। तो एक समय ऐसा आया कि उसका एक दूत आया और उसने कहा कि अपने राज्य पे पूर्व दिशा से शत्रु ने आक्रमण कर दिया है, और अपना जो मंत्री वगैरह है उसको भी एक तरह से मृत्यु आ गई है। तो वहां पे
हमारे शत्रु काफी प्रबल हुए हैं। जैसे ही यह कहानी सुनता है तो बाकी 3 दिशाओं से भी उसके दूत आते हैं। वो कहते हैं कि पश्चिम दिशा से आक्रमण हुआ है, उत्तर से हुआ है, दक्षिण से हुआ है, और इस तरह से भयंकर युद्ध शुरू हो गया है, हमारे राज्य पे बड़ा आक्रमण हुआ है, तो कृपया कुछ करें। तो राजा ने उन सारे अपने सेनापतियों को, सारे सैनिकों को कहा कि आप सब लोग युद्ध के लिए तैयार हो जाए, बाहर निकले। मैं स्नान करता हूँ, अग्नि पूजा करता हूँ और मैं आता हूँ। और इस समय जब उसके सामने ये सारी बातें थी, फिर भी वो गया, उसने स्नान किया और अग्निदेव की पूजा उसने शुरू की। अग्निदेव की पूजा करते वक्त उसने यह विचार किया कि मैंने तो अभी तक अपने आप को, अपना जीवन बहुत अच्छे से बिताया है, प्रजा को सुख भी दिया है, सारी बातें मैंने, सारे नियमों का पालन भी किया है। तो अभी तो मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, वृद्ध हुआ हूँ, और इस समय मैं जीतूंगा इसकी कोई मुझे बहुत ज्यादा आशा नहीं है। तो और यह निश्चय भी नहीं हो सकता। तो इसीलिए इस तरह से मैं अपने आप को युद्ध में हरा कर अपने प्रजा का नुकसान करने के बदले मैं इस अग्निदेव से ही, देव को ही शरण जाता हूँ। इन्हीं को मैं अपने मस्तक की आहुति देता हूँ। और जिस तरह यह आहुति दी जाए तो उसके बाद अगर अग्निदेव संतुष्ट होते हैं तो फिर आप मुझे आप ही के द्वारा 4 ऐसे, जो भगवान विष्णु जैसे हैं, इस तरह के बलवान तेजस्वी, ऐसे मेरे ही 4 रूप दे, और वो फिर जाके शत्रु को मार सके, ऐसा आप मुझे वर दे। और इसलिए इसके बाद राजा ने ही अपने तलवार से ही अपना सर काट के उस अग्नि में डाला। तो उसी समय वहां से 4 शरीर उसके सामने खड़े हो गए, और उसका शरीर स्वयं का, राजा का, वो भी अग्नि में चला गया। तो उसका फल स्वरूप अग्नि ने 4 शरीर दिए और 4 विपश्चित वहां से बाहर निकले, और वो जाके फिर उन्होंने चारों दिशाओं में शत्रुओं का निर्दालन करना शुरू किया, शत्रु के सामने चले गए। बड़े ही शक्तिशाली ये 4 विपश्चित थे, और उनके सामने शत्रु टिक नहीं पाया, उन्होंने शत्रु को बड़ी आसानी से जीत लिया। और एक तरह से वो इतना पीछा करते गए, शत्रु को भगाते भगाते, कि जैसे वो 4 लोकपाल थे, 4 दिक्पाल थे, चारों दिशाओं में उन्होंने शत्रु को समुद्र की तट तक, जहां पे भी यह भूमि समाप्त होती है, वहां तक उनके पीछे भागते भागते उन्होंने उधर शत्रुओं को फिर पूरी तरह से हरा दिया। और जब उनकी विजय हो गई तो उसके बाद फिर उस निसर्ग चमत्कार को देख रहे थे कि जहाँ पे समुद्र है, और वो देख रहे थे इतना सुंदर समुद्र है यहाँ पे, क्या क्या बात है। तो उसके बाद वहां पे विश्राम किया, और जैसे उनके मंत्रीगणों ने कहा कि आप अभी यहाँ पे अपना राज्य स्थापन करें, यहाँ के जो भी नए राजा है, मांडलिक राजा है, उनको आप उनका कार्य चालू कर दें। तो इस तरह से राजा ने वहां पे सब अपने मंत्रियों की बात सुनी, वहां पे कारोबार शुरू कर दिया। और फिर अपनी जगह से जब इतना दूर आए थे तो उनका यह सब जो बातें हुई, जो थोड़ी समय में उन्होंने इतना सारा राज्य जीत लिया था, उसके बारे में विचार करना शुरू किया। और उसके बाद फिर उन्होंने देखा कि ये अग्नि के कृपा से हमें जो शरीर प्राप्त हुआ है, और इस दिव्य शरीर और दिव्य वाहन से हम इतने दूर आ पहुंचे हैं, तो ये जो दृश्य दिख रहा है, ये जो इतना सुंदर दृश्य दिख रहा है, ये और कितना बड़ा होगा, कहाँ तक ये फैला होगा। इसके आगे जैसे देखते हैं तो कई और समुद्र हैं, उसके बाद कई और भूमि प्रदेश हैं, और उसके आगे भी कुछ हो सकता है। तो यह जो सृष्टि है, यह माया कितनी बड़ी होगी, और इसमें क्या क्या विचित्रता होगी, क्या क्या ब्यूटीज, क्या क्या अलग अलग बातें होगी। यहाँ पे कुछ तो और भी नया होगा जो हमने कभी देखा नहीं। तो अभी यह हमें सब कुछ देखने की इच्छा हो रही है, और अगर यह सब देखना है तो हमें केवल अग्निदेव ही हमें प्रार्थना, उस पर आशीर्वाद दे सकते हैं। तो हम इस सृष्टि का, इस दसों दिशाओं में जाकर उसका अंत क्या है वो हम देखें, और इस सृष्टि के नए नए रूप सब देख सके।
तो ऐसा विचार करके उन्होंने भगवान की प्रार्थना की, अग्नि नारायण की प्रार्थना की, और उन्होंने वर मांग लिया कि यह पंचभूत से युक्त, मतलब जो भी पृथ्वी, आप, पानी, आकाश, इन सारी बातों से युक्त जो भी इसकी मर्यादा है, जो भी यह क्रिएशन देख रहे हैं, जिस जगह तक हम इस शरीर से जा सके वहां तक हमें जाने की शक्ति दे। उतना ही नहीं, इसके बाद भी जो भी केवल अनुमान से या शब्दों से समझने जैसा है, जितने भी पदार्थ हैं, जो भी मन से समझने जैसे विषय हैं, उसके साथ साथ मृत्यु के बाद भी जिस तरह से हम जाते हैं, तो यह सब कुछ हमें देखने की शक्ति दे। योगी जैसे अपने योग प्रभाव से जहां जहां तक जा सकते हैं, वो सारा क्रिएशन देखने की शक्ति हमें प्राप्त हो। तो उन्हें अग्नि भगवान प्रसन्न हो गए और उन्होंने वह शक्ति उन्हें दे दी। उसके बाद उस शक्ति से इन सारी पंच महाभूतों पर जिन्होंने विजय पाया था, ऐसे वो राजा, उन्होंने अपने मंत्रियों की वगैरह किसी की बातें सुनी नहीं, और उन्होंने कहा कि वो समुद्र के पीछे जो भी है, उसके परे जो है, वो सब देख के हम तुरंत आते हैं। और ऐसा करके, ऐसा कह के वो वहां से निकल गए। इनकी शक्ति इतनी थी कि वो सीधा समुद्र के ऊपर चलना शुरू किए, और उसके ऊपर वो ऐसा नहीं कि डूबे, क्योंकि उन्होंने वो सिद्धि पा ली थी, उन्हें आशीर्वाद ही मिला था कि सारे पंच महाभूतों पे उनका विजय रहेगा। गति भी बहुत अच्छी थी, क्योंकि वायु भी उनके ऊपर प्रसन्न थे। तो ऐसे ही लंबे लंबे चलते चलते, टांगे डालते डालते वो एकदम आगे तक चले गए, और फिर उन्होंने यह सारा दृश्य देखना शुरू किया। जहां तक यह अविद्या है, जहां तक यह क्रिएशन है, कई जगह उन्होंने गए, समुन्दर की तल तक गए, भूमि पे आए, भूमि पे फिर हर दिशा में जाके उन्होंने सब कुछ देखना शुरू किया। वैसे तो कोई प्राणी और पदार्थ उनको कोई नुकसान नहीं कर सकता था, लेकिन धीरे धीरे यह सब करते करते यहाँ पे कहानी ऐसे है कि इनकी कई बार मृत्यु हुई। कभी किसी का शाप मिला, कभी किसी ने खा लिया, कभी किसी राजा नदी के प्रवाह में जाके बह गया। ऐसा कुछ कुछ होते गया। तो जो उनके साथ होता गया, उसके बाद फिर से जन्म लेते थे, फिर से वह उसी अपेक्षा से आगे चलते थे कि मुझे चलो और यह देखना है, और यह देखना है। उनका संकल्प बना रहा। अनेक योनियों में से जन्म लेते हुए, अलग तरह के अलग अलग अनुभव लेते हुए, उनकी जो इच्छा थी कि और भी मुझे सृष्टि देखनी है, और भी पृथ्वी का अंत देखना है, वो कंटिन्यूअसली उसी के ऊपर घूमते रहे। उनका समाधान कभी हुआ नहीं। इस तरह से सृष्टि के चक्र में घूमते घूमते यह उनका एक के बाद एक जन्म होता ही रहा। तो यहाँ पर श्री राम जी ने पूछा कि ये ऐसे कैसे हो सकता है कि चार विपश्चित राजे पहले तो कभी एक ही देह में थे, एक ही जीव था, एक ही स्वभाव था, और एक ही अनुभव था। तो उसके बाद जब ये चार हुए, तो फिर इनके बाद उनकी इच्छाएं, उनके अनुभव ऐसे अलग अलग कैसे हो सकते हैं? कोई कैसे अलग अलग जगह पे जाएगा? कोई समुद्र में जाना चाहता है, कोई आसमान में जाना चाहता है, तो ये सब कैसे हुआ? उस पर वशिष्ठ ऋषि कहते हैं कि ये एक ही जीव था। उसने जब अपने चैतन्य में, अपने ही स्वप्न में, अविद्या के कारण जैसे उन्होंने अनेक शरीर अपने देखे, और फिर उन्हीं जो शरीर बने, उनके अलग अलग शरीर बने, उनके प्रति उनके मन में जो भी भावना होनी चाहिए वो होती है। जैसे मित्रत्व होगा, शत्रुत्व होगा, या फिर कोई उदासीन भाव होते, इस तरह के उनके भावना, और उस भावना के अनुसार उनके अलग अलग इच्छा, और वैसे वैसे भोग, जैसे हम इच्छा करेंगे वैसे हमें भोग प्राप्त होते हैं। तो उस यह सारा कारण होने की वजह से उनके ऐसे अलग अलग जीव बनते गए। और जैसे ही हम जो चाहते हैं, अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे कुछ गुलाब जाम खाने की इच्छा हो, गुलाब जाम मिल गया, तो गुलाब जाम का और मेरी जो इंद्रिय है, मतलब जिह्वा का, मुंह का जैसे संयोग हो गया, तो उसके उस तरह से जो भी हमारा मूल स्वरूप है, जो कभी शांत रहता था, उसको इंद्रियों का मतलब दृष्टि के द्वारा यहाँ पे कहा गया है। तो जो भी हम देखते हैं, उसका जो भी अनुभव आता है, हमारा शांत स्वरूप फिर उसमें एक तरह से चंचलता आके
फिर हम जो भी दृष्टि आएगी उसी का रूप हम धारण करते हैं। यह बात हमने पहले कभी योग वशिष्ठ में ही पढ़ी है कि हमारी जो इच्छा होती है वही हमारे सामने आकर दिखाई देती है। और इसी बात को यह कहते हैं कि जैसे मैंने अपने मन से कुछ चाहा, मेरा ही मेरी ही संवित, मेरा ही एक एहसास, अनुभव यह आगे रिफ्लेक्ट होना शुरू करता है और हम वही उसका आकार धारण करते हैं, हम स्वयं उसको देखते हैं। तो हमारे ही द्वारा यह सारी बातें होती है। वैसे ही इन राजाओं के साथ भी इन्होंने जो भी सपना या जो भी विचार किया था, जो भी इनके दृढ़ भावनाएं थी कि यह सब कुछ मैं देखूं, तो उसके साथ साथ जो जो भी मन में आते गया वो सब उनके सामने रिफ्लेक्ट होते गया। और इसी तरह से यह अविद्या, ये अनंत है, यह भी उसमें कितना भी आप उलझे तो भी आपको कभी भी वो विषयों की या यह सब देखने की इच्छा वो कभी समाप्त नहीं होगी। हमारा सबको, हमको लगता है यह जाके देखे, वहां जाके देखे। टूरिज्म का एक कारण वही है, टूरिज्म के पीछे यही भावना है कि यह सब कुछ देखते रहे, कितना क्रिएशन, कितनी वेराइटी इस दुनिया में है। नहीं तो हम क्यों सब कुछ इधर उधर घूमने के लिए जाए, कभी अमेरिका जाए, कभी दुबई जाए, कभी स्विट्जरलैंड जाए, कभी पहाड़ देखे, कभी समुंदर देखे, सब कुछ देखने की इच्छा होती है। पर कितना भी देखे तो भी हमारे साथ यह टूर की इच्छा खत्म नहीं होती। और देखना है, और देखना है, हर साल इधर जाते उधर जाते, ये लगे रहता है। तो वही है कि एक यह देखने की इच्छा, कितना भी देखे तो भी तृप्ति नहीं आती। ये जो इनके साथ हो रहा था वही था, ये चलते ही रहे। तो इस तरह यह माया के कारण यह विपश्चित राजाओं के सामने जो जो भी पदार्थ आते गए, उन्हीं से उनका संयोग होता गया, वह उसी रूप में प्राप्त होते गए। और व्यवहार में भी हम देखते हैं, एक ही मनुष्य जब अलग अलग तरह के कर्म करता है, कभी माया में फंस जाता है और फिर उसी के कारण पता नहीं कितने दुख वो मनुष्य उसका भोग लेता है। कभी संयम रखता है, कभी अच्छे कर्म करते हैं और कभी उसका फल भी अनुभव प्राप्त करते हैं। तो सामान्य व्यक्तियों की यह स्थिति है। योगी पुरुष तो फिर अपने ही दिव्य शक्ति के कारण एक ही समय कई सारे शरीर धारण करके अनेक जगह उपस्थित रह के वो अलग अलग कार्य कर सकते हैं। तो इस तरह से विपश्चित राजाओं ने भी अपने अज्ञान के कारण अनेक देशों का, अनेक शरीरों से, अनेक अनेक रूपों से, चाहे कभी वो पक्षी बने, कभी जानवर बने, कभी कुछ और बने, कभी सांप मिला तो पेड़ भी बने, ऐसा कुछ कुछ करते करते पत्थर बन के हर इस अविद्या में जो जो भी संभव है उसका सबका अनुभव उन्होंने लिया। और फिर आगे जाकर जब यह सब ऐसे ही कभी कहीं कोई बंधा हुआ था, कोई शाप में था, किसी अलग अलग स्थिति में था, तो उसके बाद क्या हुआ वो बता रहे हैं कि फिर कभी पूरब की तरफ जो विपश्चित राजा था, वो एक पर्वत पे करीब करीब 70 साल तक वहां पे एक वृक्ष बन के रहा था। तो उधर पश्चिम तरफ से विपश्चित राजा वहां पे आया और उसने, जिस मुनि ने, जिस ऋषि ने इस पूरब के राजा को शाप दिया था, उस ऋषि को प्रसन्न किया और फिर उसने जो विद्या दी उसके बल पे इस पूर्व के विपश्चित को शाप मुक्त किया। और जब यह ही पश्चिम का राजा कभी किसी पिशाच के अधिपति के शाप के कारण पाषाण बन के रहा था, तो उसको दक्षिण के विपश्चित ने आके छुड़ाया। इस तरह ये जो अलग अलग योनियों में बंधे हुए ये सारे विपश्चित थे, इनको एक दूसरे को ही इन्होंने आकर अनेक जो शाप वगैरह थे उसे बचाया, उसे छुड़ाया। और फिर यहाँ पे भगवान श्री राम पूछते हैं वशिष्ठ ऋषि को कि अगर यह सब ज्ञानी थे तो, और ये प्रबुद्ध थे ऐसा कहा है, तो फिर इनको अलग अलग जगह इस तरह से भावनाएं, इस तरह पाषाण मतलब पत्थर वगैरह बन के ये कैसे हो सके, या प्राणी बन के कैसे रहे। तो इस पर वशिष्ठ ऋषि ने कहा कि यह प्रबुद्ध नहीं थे। यह सच है कि इनके पास योग सामर्थ्य था, योग सिद्धि थी, इनकी तपश्चर्या भी अच्छी थी, ये हमेशा अग्नि की उपासना करते थे, श्रेष्ठ पुरुष थे। लेकिन ये आत्मज्ञानी या प्रबुद्ध नहीं थे। और यह भी नहीं है कि वो पूरी तरह से अज्ञानी थे या मूढ़ थे।
वो पूरी तरह से प्रबुद्ध भी नहीं हुए थे। इन दोनों के बीच में कि जहां पे थोड़ा सा सेंस हो रहा है, थोड़ा सा ज्ञान आ रहा है, लेकिन फिर भी अज्ञान है, तो इनके बीच में ही वो वहां पे फंसे हुए थे। दोनों तरफ कभी इधर कभी उधर, ऐसी उनकी अवस्था थी। उनमें जो विवेक, विचार, यह आप आगे जाकर मुक्त होने की जो भी चिन्ह होते हैं, वो दिखाई दे रहे थे। लेकिन यही था कि बार बार माया का आवरण उनके ऊपर हावी होता था, और फिर इसीलिए वो अपने ही व्यवहार के बंधन में फंसे रहते थे। हम में से काफी लोग इसी अवस्था में रहते हैं। एक तरफ हम ज्ञान की प्राप्ति का प्रयत्न कर रहे हैं, हमारा कभी विचार बढ़ जाता है, कभी हम अज्ञान में चले जाते हैं। तो दोनों तरफ हम इस तरह से फंसे रहते हैं, कभी इधर कभी उधर, यही हमारी स्थिति होती रहती है। ऑफ कोर्स प्रगति होगी, क्योंकि वो प्रॉमिस बना है। तो यही कहानी उसी के लिए समझ रहे हैं कि अविद्या इसे जितने से जल्दी छूट सके उतने जल्दी छूट जाए। इस तरह से उनकी मनोधारणा, मनोविचार ये चंचलता से भरा हुआ था। वो हमेशा अपना जो नित्य धर्म है, नित्य कार्य है, उसके लिए वो जागरूक थे, और इसीलिए उनको धारणा योगी कह सकते हैं। लेकिन उनको पूरी योग की जो अंतिम अवस्था है वो उनको प्राप्त नहीं हो सकती थी। उनके ही हृदय में अग्नि देवता के प्रति एक धारणा करने की शक्ति थी, और उसका प्रसाद उन्होंने प्राप्त किया था। इसलिए उनको ध्यान योगी कहा जा सकता है, परंतु उनको ज्ञान योगी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ज्ञान योगी में अविद्या नहीं होती, उनकी अविद्या नष्ट हो चुकी होती है। अगर उनकी अविद्या नहीं होती तो फिर वो इस तरह से, अगर वो ज्ञान योग्य होते तो इस तरह से बार बार पूरी दुनिया घूमने का प्रयत्न नहीं करते, और उसके बाद फिर उनकी यह सब करने के बाद भी उनकी तृप्ति नहीं हुई थी। तो स्वाभाविक है कि वो ज्ञानी नहीं थे। केवल एक उन्होंने धारणा करी थी, हम जैसे संयम में करते हैं, तो धारणा करी थी, इसलिए उनको अग्नि का वर प्राप्त हुआ, उनको सिद्धि हुई, योग सामर्थ्य मिला। लेकिन वो आत्मा के बारे में अज्ञानी थे, और उस अज्ञान के कारण वो अपने आप के बारे में आत्मविचार, आत्मचिंतन वो करके समाधानी नहीं रहे थे। यहाँ पे एक सूक्ष्म भेद, जो ज्ञानी या फिर जो जीवन मुक्त शरीरधारी है, मतलब जो एक तरह से मुक्त है लेकिन फिर भी शरीर है, और जो अज्ञानी है, उनमें एक छोटा सा भेद है, वो भी वशिष्ठ ऋषि बता रहे हैं। वे बता रहे हैं कि जो जीवन मुक्त है उनको अपने शरीर के बारे में भान होता है, लेकिन जब वो समाधि में रहते हैं तो उन्हें फिर कोई शरीर का भी भान नहीं रहता, उनका शरीर है नहीं है, उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑन द अदर हैंड, जो बद्ध होता है, जो बंधन में होता है, उसको मुक्ति मतलब उस बंधन से ही निवृत्ति, उस बंधन को छोड़ सके, यही उसके लिए मुक्ति होती है। जो बंधा जाता है वो हमारा चित्त है, आत्मा कभी बंधन में नहीं जाता, और जो मोक्ष है वही हमारे चित्त का धर्म होता है, वो आत्मा का नहीं। बात को समझे कि हम जिसको भी मोक्ष या बंधन समझते हैं, तो हमारा केवल चित्त ही बंधन में जाता है, केवल चित्त को ही मोक्ष मिलता है। आत्मा तो पहले से ही सदा ही वो मोक्ष में ही है, उसको तो कभी कुछ बंधन या मोक्ष की कल्पना नहीं होती है। तो जो बद्ध है उसको जब मोक्ष मिल जाता है, उसको वो जब बंधन से छूट जाता है, तो एक तरह वो केवल अपने शरीर के बारे में सचेत रहेगा, लेकिन वो अपने शरीर के में सचेत रह के भी यह सारी बातें अपने कर्म की या अपने वासनाओं की, उससे वो दूर रहता है। तो उसको भी, जब जो मुक्त है या अमुक्त है, उनकी सारे लोगों की अवस्था, शरीर के बारे में जो जो भी होना चाहिए, भूख लगना चाहिए, बुढ़ापा आना चाहिए, ये सारी बातें उनके साथ होती है, उनके सारे कर्म भी वैसे ही होते हैं। जब तक शरीर है तब तक उस शरीर के धर्म तो किसी को छूटेंगे नहीं, चाहे जीवन मुक्त हो या ना हो, सबको भूख लगेगी, सब कुछ होगा। लेकिन अपने चित्त के लिए यह सारी बातें लागू नहीं होती। जो जीवन मुक्त है उसका चित्त का कार्य वो अलग है, और जो बंधन में है उसके चित्त का कार्य अलग है। जीवन मुक्त का चित्त शरीर में है, फिर भी वह अचल होता है, वो कभी बंधन में नहीं जाता, और अपनी अलग अलग तरह से सिद्धियां
प्राणायाम, ध्यान, इन सारी बातों से, धारणाओं का अभ्यास करके उसको यह सब समझ में आ जाता है। पर जैसे ही पर उसकी जो मोक्ष की अवस्था है वो बाहर से किसी को दिखाई नहीं देती। बाहर के लोगों को तो वो केवल एक साधारण इंसान जैसा ही दिखता है। जैसे अलग अलग पदार्थों के आस्वाद से हमें जो सुख मिलता है, बार बार इसके बारे में बात करते हैं कि मैंने कुछ खाया तो उसका अनुभव मुझे अपने आप को होता है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वैसे ही मोक्ष का अनुभव भी यह केवल अपने आप को ही होता है। उसको कोई दूसरों को वो बता नहीं सकता, उसको कोई वर्णन नहीं कर सकता कि ये कैसे है, क्या है। तो सुख दुख से जो भी युक्त जीव है वो स्वयं ही इस बंधन का अनुभव लेते हैं। पर जो मोक्ष वाला व्यक्ति है आ, उसको ये कहा है कि उसका मन इन सारी बातों से तो पूरी तरह से मुक्त रहता है, और इसीलिए वो सुख दुख से बंधा नहीं होता, इसीलिए उसको मुक्त कहा जाता है। जो स्वानुभव, अपना ही अनुभव देने वाली जो चेतना है वो केवल उसको अंदर ही अंदर अनुभव करता है। उसमें बंध और मोक्ष वैसी कोई संकल्पना भी कभी रहती नहीं। जिसका चित्त अंदर से एकदम शांत शीतल है उसको मुक्त कहते हैं। जिसका चित्त संतप्त है, कभी ना कभी इस बात में उस बात में उलझ जाता है, वही उसके लिए बंध है। चित्त हमेशा शांत सम रहने की वजह से जो मुक्त है उनके अंदर कभी भी दुख सुख इन सारी बातों का कोई जो द्वंद्व है इनका कभी अनुभव नहीं होता है। और यही जो ईश्वर और ईश्वर के जैसे जो विभूति होते हैं, बड़े बड़े क्या कहेंगे उसको, सिद्ध होते हैं, ज्ञानी होते हैं, उनका भी कार्य इसी तरह से होता है। वो जो जीवन मुक्त है वही सब कुछ स्वतः करते हैं, स्वतः करवाते हैं, वही मारते हैं और वही अपने शरीर का भी मरण देखते हैं। अवतार रूप से वो उत्पन्न होते हैं, अनेकविध कार्य करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी जीवन मुक्त अवस्था कभी छूटती नहीं। यही प्रश्न बार बार कभी आते हैं कि जो सिद्ध है, जो जीवन मुक्त है, फिर उनके मृत्यु के बाद क्या होता है, वो फिर से जन्म क्यों लेते हैं। तो जन्म मृत्यु ये उनके लिए की कंसेप्ट ही नहीं होती। उनको आना है तो बस कार्य करने के लिए आते हैं, उनको कोई जरूरत नहीं है कि यहाँ पे आके कुछ करें। पर एक कर्तव्य होते हैं कि जो ज्ञान देना, समाज में बद्ध है उनके लिए कुछ करना, तो उनका दया भाव होता है, इसलिए वो फिर से उसके लिए कार्य करने के लिए जन्म लेते हैं, वरना उनके लिए कोई कारण नहीं होते। ये सारे जो भी क्रिएशन में हम देखते हैं, चाहे सूर्य चंद्र अग्नि, ये सारे जिसको जगत चालक कहते हैं, इस जगत का पालनहार है, वो सब निरीक्ष है, उनको भी कोई किसी बात की इच्छा नहीं होती, लेकिन अपने कर्तव्य अनुसार अपने अधिकार का जो परिपालन करना है वही करते हैं। जग की जैसी मर्यादा है उसी के अनुसार व्यवहार करते हैं। इसमें एक छोटा उदाहरण शुक्राचार्य और बृहस्पति, इन दोनों का दिया है। दोनों भी एक तरह से जीवन मुक्त थे, शुक्राचार्य हो और बृहस्पति हो। पर शुक्राचार्य असुर के गुरु हैं, बृहस्पति देवों के गुरु हैं। तो जैसे जैसे उनके कार्य होते हैं, प्रारब्ध प्राप्त करना पड़ता है, तो फिर एक दूसरे के लिए लड़ेंगे, एक दूसरे के विरोध में लड़ेंगे, उसके लिए जो भी रचना करनी है, पॉलिटिक्स करना है, वो सारी बातें करते रहेंगे, व्यवहार का भाग है। इसलिए ये सब श्री राम जी ने भी किया, व्यवहार का भाग था, इसलिए उन्होंने जाके रावण से लड़े। उनको वैसे कोई आवश्यकता नहीं थी, सब जो चल रहा था वो अपने आप से नियंत्रण कर सकते थे। लेकिन कुछ समाज में आदर्श रखने होते हैं, समाज में कुछ कार्य करने होते हैं, लोगों को अगला जीवन कैसा हो उसके बारे में, जीवन किस तरह से जिया जाए, या अलग अलग तरह के आदर्श रखने के लिए यह सारे जीवन मुक्त अपने ही जीवन में अलग अलग घटनाओं द्वारा लोगों को कुछ ना कुछ उदाहरण देते रहते हैं, कुछ ना कुछ सिखाते रहते हैं, ताकि हमारा जीवन अच्छा बना रहे। और जो उनके मर्यादा होती है, जो उनके कार्य होते हैं, उन्हीं को वो पूरा करते हैं। इसके बाद फिर यह कहानी आगे बढ़ती है, लेकिन आज समय हो चुका है, तो हम कल बाकी का इसका भाग देखेंगे कि विपश्चित की आगे कहानी कैसी हुई, उनका फिर मृत्यु के बाद भी वासना देह से उन्होंने अलग अलग जगह कैसे संचार किया, फिर उन्होंने और क्या देखा, ये सारी बातें, उनमें से कौन मुक्त हुए कौन नहीं हुए, ये सब हम आगे कल देखेंगे। कल के लिए रुकते हैं। जय गुरु।